सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज एक विशेष चर्चा करनी चाहूँगा कि आप सब लोग सोचेंगे कि आज कौन सी स्पेशल चर्चा है। तो मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ ऐसी चीज़ से जिसका ध्यान हमारे लोगों में बहुत कम गया है, ना के बराबर है, मतलब 0 पॉइंट है। आज मैं उस चीज़ पर चर्चा करूँगा और बहुत सुंदर चर्चा करूँगा। आप सब लोगों को अटपटा भी लगेगा देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है, क्या क्या देवेंद्र गौतम नए नए सवाल जवाब करते हैं। तो मैं आज आप सब लोगों को एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करनी चाहूँगा जिस चीज़ के विषय में हम सब लोगों को सोचना है, विचार करना है। अगर विचार अच्छे लगें तो आप सब लोग इस बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण जो विषय है, और वो विषय क्या है उस पर मैं आप सब लोगों को गौर फरमा दूं कि आज मैं बात करूँगा मुर्दे, यानी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, आप गए नहीं गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो है टाइम टाइम पर जगह जगह की जो चर्चा करता रहता हूँ। तो आज आप सब लोग एक चीज़ देखेंगे कि हम सब लोग, अगर आप लोग किसी क्रिश्चियन की डेथ पे गए हों या किसी मुसलमान की डेथ पे गए हों या और किसी की, हमारे यहाँ तीन ही प्रकार की जो संस्कृति है वो तीन है। पहली जो एक जो ये संस्कृति है हमारी है, जो जिसमें हम सब लोग, चाहे आप बुद्धिस्ट कह लो, चाहे हिंदू कह लो, चाहे सरदार कह लो, चाहे जैनी कह लो या पारसी कह दो, जो कि भारतीय संस्कृति है। दूसरी संस्कृति आती है क्रिश्चियनों की, वो चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मन, जापान, कहीं से भी जहाँ से भी क्रिश्चियन धर्म चला है। और एक संस्कृति आती है मुसलमानों की, जो सऊदी अरब से चलती है। और इस तीन ही संस्कृति हैं दुनिया के अंदर, संस्कृति तीन ही है। और आप सब लोगों को मैं एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि जब हम सब लोग, आप इसे दिल पे नहीं लेंगे और कोई विशेष अपनी तरफ से आप सुझाव देना चाहते हैं या आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप उस चीज़ को अमल कर सकते हैं। मैं तो अमल करता हूँ, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, बाकी किसी की गारंटी मैं नहीं लेता। साथियों, अगर हम क्रिश्चियन धर्म को देखते हैं, जब उसके अंदर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो लेके जाते हैं उसे कब्रिस्तान के अंदर, वो एक बॉक्स होता है, एक ही बॉक्स, उसमें से वो मुर्दे को निकालते हैं और दफना देते हैं। उस पर एक ही कपड़ा डला हुआ होता है। और जो क्रिश्चियन लोग और होते हैं उस डेथ में शरीक होते हैं, मौत में, तो वो उस परिवार की मदद करते हैं जिस परिवार के अंदर डेथ हुई है, अगर वो परिवार कमज़ोर है। इसी तरीके से जो है उनकी परंपरा होती है। दूसरी, एक मुस्लिम समाज, इस्लाम में जब डेथ होती है किसी की, तो उसके जो मौत हो जाती है तो उसके लिए मस्जिद में अजान होती है कि भाई उस आदमी का इंतकाल हो गया है और उसके जनाजे की नमाज अदा करी जाएगी और उसे मिट्टी से रुखसत करा जाए, जो भी बोलते हैं लोग। तो जब वो लेके जाते हैं तो उनके मस्जिद के अंदर एक ही अर्थी होती है, हम तो अर्थी बोलते हैं, वो लोग जनाजा बोलते हैं, जनाजा। उसी पर लेडीज़ हो, जेंट्स हो, किसी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, वो मस्जिद के अंदर एक ही जनाजा होता है और उसी पर सब लोगों को जाना होता है। उसके ऊपर एक कपड़ा डला होता है और उसके घर वाले एक आध कपड़ा शायद डालते हैं, जो कफन डलता है। कफन के बाद ऊपर से उस पर इस्लाम का कपड़ा डाल दिया जाता है, हरे कलर का, जो मैंने देखा है। और मैं किसी धर्म पर टिप्पणी या किसी की संस्कृति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहूँगा। अब आता है हमारा भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में चाहे सरदार है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे हिंदू है, चाहे जैनी है, चाहे और कोई जो भी आती है संस्कृति धर्म, हम सब लोग क्या करते हैं कि जब मुर्दा होता है, जो जिसकी डेथ हो जाती है, चाहे लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी है, तो उस पर हम लोग कफन डालते हैं। और कफन जितने भी मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सभी लोग एक से एक कफन डालते हैं उस पर, जो कोई सफ़ेद
चद्दर डालता है, कोई शॉल डालता है, कोई लेडीज मर जाती है तो उस पर साड़ियों का अंबार लगा दिए जाते हैं, शॉल डालते हैं, जैसा भी जिसकी होती है स्थिति। ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाले लोग जो है उस पर कफन डालते हैं। तो मेरा ये आज की वीडियो में ये कहना है आप सब लोगों से, अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जब मैं खासकर अपने बुद्धिस्ट परिवारों से ही ये निवेदन करूँगा, खासकर अपने समाज से ही, कि जब हमारे किसी व्यक्ति की डेथ होती है, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, तो एक तो अपनी संस्कृति को आप सब लोग उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भगवान बुद्ध की वंदना होती है, पंचशील होते हैं, पूज्य भिक्षु संघ आते हैं, वंदना करते हैं। और उसके साथ साथ में जो स्पेशल बात है उसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं हमारे यहाँ पे जो है मुरादनगर के अंदर 2 महीने पहले एक डेथ हो गई थी, तो उस पर इतना कपड़ा चढ़ा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर कपड़ा डाला। और जैसे ही 1 किलोमीटर आगे हम शमशान घाट में उसे लेके गए तो वो सारा कपड़ा उतार दिया जाता, सिर्फ एक ही कपड़ा रहता है चिता पर जो उसका कफन होता है। बाकी कपड़ा सब एक साइड में उतार के रख दिया गया। उसे कोई ले जाए, उससे शराब भी ले जाए, जुआरी ले जाए, जो भी यहाँ उसके अंदर रहता है शमशान घाट में, उसे ले जाता है और ले जाकर उसे बाजार में बेच देता है। और क्या करता है वो, शराब पीता है या घर चलाता है, उसकी मर्जी है वो। तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करेंगे और अमल भी करेंगे कि जब हमारे किसी भी मिलने वाले की या किसी की भी मृत्यु होती है, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, तो आप सब लोग उसके जो मुर्दा है उसके ऊपर जो कपड़ा डालने जाते हैं, कफन बोलते हैं उसे, तो आप सब लोग उस कपड़े को ना डालें, उस कपड़े को बिल्कुल भी ना डालें। आप 500 रुपये का, 1000 रुपये की साड़ी ले जा रहे हैं, 500 रुपये का शॉल ले जा रहे हैं, 2000 की चद्दर ले जा रहे हैं, कुछ भी ले जा रहे हैं, आप उस पर उसके परिवार को आर्थिक स्थिति से उसको जो पैसे आपको उसे कफन में डालने, उस पैसे को उसके परिवार को देना। जाने वाला तो चला गया, जाना हमें भी है और आपको भी है, जो भी देखेंगे, ताकि उसका परिवार मजबूत हो। कफन 1 या 2 उसके घर वाले हों। और ये जो हमारे बाबा साहब की समितियां चलाते हैं, क्षेत्र बाय क्षेत्र चल रही है, गाँव में चल रही है, वो ऐसा सिस्टम अपने यहाँ लागू करें कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक्सपायर होगा हमारे समाज का, तो उस पर 1 कफन और 1 उसके घर वाले का कपड़ा, केवल वो डालें। बाकी सब जो भी पैसा आप कफन खरीदने में लगाते हैं, चाहे लेडीज है या जेंट्स है, उसके ऊपर जैसे भी होती है, तो आप उसके परिवार को मदद करें। आप 500 रुपये का उसके लिए साड़ी लेके जा रहे हैं औरत पे, तो उसे 500 रुपये उसके घर वालों को दे दें। आप जेंट्स है तो जेंट्स के कपड़े लेके जा रहे हैं, शॉल डाल रहे हैं या लोई डाल रहे हैं या और चादर डाल रहे हैं, तो उतने पैसे उसके परिवार को दें। क्योंकि वो कफन या तो कपड़ा वो जल जाता है, अगर कोई ले जाने वाला नहीं तो जल जाएगा, और नहीं तो वो कपड़ा तुरंत हटा दिया जाता है और तुरंत वो बाजार में मार्केट में चला जाता है। इससे हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, और इससे कोई ये नहीं है कि भाई हमने बहुत सारा कफन डाल दिया तो उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नर्क में जगह मिलेगी या जन्नत में जगह मिलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि आप सब लोग इस पर गौर फरमाएं और इस मुहिम को जरूर चलाएं कि जो भी डेथ होगी आपके मिलने वालों में, रिश्तेदारों में या कहीं पर भी, आप उसके परिवार को फाइनेंस मदद करें। एक मुर्दे के पीछे 1000 आदमी पहुंचता है कम से कम। जानकारी ज़्यादा है, हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। पहले तो 15-15 दिन में चिट्ठी जा रही है, भाई वहाँ मर गया, गिर गया, या टेलीफोन है या कहीं विदेश में है कोई, अब तो हैंड टू हैंड आदमी पहुँच जाता है, साधन है हर चीज़ के। और आप 1000 आदमी या 500 आदमी पहुंचे और 500 आदमी ने 100-100 रुपये के मदद उसको करी, तो उसको 50,000 रुपये की मदद होती है। और कम से कम खर्चे में जो है मुर्दा अपनी जगह पहुंच जाता है और उसके परिवार पर जो पहाड़ टूटता है उसको मदद मिलती है। भिक्षु संघ को भी मदद मिलती है, क्योंकि भनते लोगों को हम ही दान करेंगे और कौन दान करेगा। तो मेरा आप सभी से ये कहना है, अगर आप सब लोगों को मेरी बात अच्छी लगती हो तो आप सब लोग ये विशेष ध्यान रखें कि अब आज के बाद अगर आप सब लोगों को मेरी बात से सहमति है तो आप सब लोग मुर्दों पर कफन डालना बंद करें, उसके परिवार को मदद करें, ताकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो
और वो जो उस पर दुख की घड़ी है उसमें उसको मदद मिल जाए। अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।